अहम बैठक होने वाली है। सीएम की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे सीएम आवास पर यह मीटिंग होगी और मीटिंग में बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं सीएम आवास में दोपहर 3 बजे यह मीटिंग होने वाली है। इसमें विपक्ष के हमलों का जवाब देने और सत्ता पक्ष के पूरे किए गए वादों को सामने रखने की रणनीति तैयार होगी। बैठक की अध्यक्षता सीएम उमर अब्दुल्ला करेंगे। बैठक में गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और सीपीआईएम के सदस्य भी शामिल होंगे। बैठक में साल 2026-27 के बजट प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही बजट को 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी समीर भट्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, अब की बार बजट पर विस्तार से चर्चा इस मीटिंग में होने वाली है। इस मीटिंग के बारे में तो बताइए ही, लेकिन साथ साथ ये बताइए कि जम्मू कश्मीर अब की बार बजट से क्या उम्मीद कर रहा है? देखिए, बजट से बहुत सारी उम्मीदें हर किसी को होती है। जब भी कोई बजट होता है, वो बजट जो है लोगों को उसका इंतजार रहता है। और इस बार का जो बजट है जम्मू कश्मीर सरकार का, वो 6 फरवरी को आएगा। और बजट से पहले लोगों से जब हमने बात की तो हर कोई वर्ग जो है, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ है, महिलाएं हैं, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, टूरिज्म और अलाइड सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, या जितने भी आम जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उनको बहुत सारी उम्मीदें इस बजट से हैं। खासकर जो डेली वेजर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चलाते हैं, स्किल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनको अपनी अपनी तरफ से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अंबार तो बहुत ज्यादा, एक्सपेक्टेशनों का अंबार बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज तो बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है। देखिए, 10 बजे गवर्नर एड्रेस होगा, उसके बाद औपचारिक रेफरेंसेस होंगी। 2 जो फॉर्मर लेजिस्लेटर थे उनकी याद में रेफरेंसेस मूव की जाएगी। और उसके बाद आज लगता है कि बिजनेस कुछ और होगा नहीं। और उसके बाद 3 बजे से लेकर 6:30-7 बजे तक बहुत हेक्टिक रहने वाला है सीएम रेजिडेंस पे। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, सीएम रेजिडेंस में 3 बजे कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। उमर अब्दुल्ला उसकी चेयर करेंगे और जो बजट 2026-27 जो कि 6 फरवरी को प्रेजेंट करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि खुद उमर अब्दुल्ला ही है, वो उस पर हरी झंडी दी जाएगी, उसको अप्रूव कर दिया जाएगा उस बजट प्रपोजल को। उसके बाद 4 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटर पार्टी के जितने भी लेजिस्लेटर हैं वो एक मीटिंग करेंगे सीएम रेजिडेंस पे ही, जिसमें पार्टी की तरफ से क्या क्या हिकमत अमली, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी पूरे सेशन के दौरान, उस पर बात होगी। और उसके बाद 5 बजे से लेकर तकरीबन 6:30-7 बजे तक ज्वाइंट मीटिंग होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और जो अलाई पार्टीज हैं, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग होगी। क्योंकि फ्लोर स्ट्रेटेजी को फाइनल करना है। उमर अब्दुल्ला सरकार में जो उमर अब्दुल्ला को कई एमएलएस भी सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस का भी आउटसाइड सपोर्ट है, तो उनकी राय ली जाएगी। और जो अपोजिशन है, क्योंकि अपोजिशन बहुत एग्रेसिव पोस्चर दिखा रहा है, खासकर बीजेपी और पीडीपी हो, डेलीवेजर्स के इशू पे, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट बढ़ा है उस पे इशू पे, फ्लड विक्टिम्स को जो अभी तक ये राहत पूरी तरह से नहीं मिली है, उस पर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी मसला जम्मू में बड़ा है, उस पर भी हंगामा होगा। रिजर्वेशन का जो इशू है वो, उस पर अभी फाइल जो है अप्रूव नहीं हुई है, रिजर्वेशन का इशू भी लटका हुआ है, उस पर जबरदस्त हंगामा हो सकता है पीडीपी और बाकी पार्टियों की तरफ से। और इसके साथ साथ जो बाहर के जेलों में जो बंद है, और देखिए यहाँ पे भी जो लेजिस्लेटर है महराज मलिक, उनकी रिहाई की मांग के लिए लेटर लिखी है शेख रशीद ने, जो कि इंजीनियर रशीद के भाई हैं शेख, उन्होंने भी एक लेटर, जो लंगेट से एमएलए हैं, उन्होंने लेटर लिखी है शेख खुर्शीद ने, तो उन्होंने भी मांग की है सीएम से कि उस पे वो संज्ञान ले और जो महराज मलिक की रिहाई है जल्द से जल्द होनी चाहिए। जो बाकी बाहर के जेलों में जो बंद है जेलों में, उनकी वापसी के लिए भी पीडीपी और बाकी पार्टियां बहुत लगातार, जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां लगातार जोर शोर से उठा रही है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ और उस पर भी हंगामा होगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को बहुत सारा अपोजिशन देखना पड़ेगा इस बार, क्योंकि देखिए पिछली बार जो सिर्फ 3 महीने हो गए थे सरकार को बने हुए, तो अपोजिशन भी कुछ खास नहीं कह पाई या कर पाई, लेकिन इस बार
और 15 महीने से अब सरकार है। आपको याद होगा 16 अक्टूबर 2024 को सरकार बनी थी, तो आप मान के चलिए कि अब 3 महीने 15 से ज्यादा महीने हो गए हैं। तो सरकार को घेरने के लिए जो अपोजिशन है वो बहुत लामबंद है, बहुत ही एग्रेसिव पोस्टर दिखा रही है। और तो सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट, डेली वेजर्स का इशू है, 12 सिलेंडर गैस सिलेंडर इशू पे, बिजली और पानी में रियायत देने के इशू पे, और बाकी जो पोल मैनिफेस्टो पोल प्रोमिसेस उमर अब्दुल्ला सरकार ने या पार्टी ने किए थे, उस पर अपोजिशन कह रही है कि एक भी मोर्चे पे वो विफल, एक भी पॉइंट पर उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, हर एक मोर्चे पे वो विफल रही है। तो उसको भी एक एग्रेसिव पोस्चर के तहत वो ले रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर के अपोजिशन से या साथ साथ कांग्रेस से भी थोड़ा बहुत तेजी दिखनी पड़ेगी। उनका भी एग्रेसिव पोस्चर है। वो कहते हैं कि स्टेटहुड इशू पे उमर अब्दुल्ला कुछ खास ज्यादा नहीं कर रहे हैं। वो भी मानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, वो भी मानते हैं कि कई दिक्कतों का लोगों को सामना है। गवर्नेंस का जो इशू है वो बड़ा इशू है, उसमें उमर अब्दुल्ला को और संजीदगी से काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पहले दिन अब देखना पड़ेगा कि गवर्नर एड्रेस के दौरान क्या कोई हंगामा होगा, क्योंकि ऐसे तेवर है कि पीडीपी और जो कश्मीर सेंट्रल पार्टीज है, जेलों में जो बंद लोग हैं उनकी रिहाई के लिए हो सकता है वो कुछ ना कुछ वहां पे हंगामा करे। लेकिन और ये हंगामा तय भी माना जा रहा है समीर। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहला साल चलिए 3 महीने हुए थे, छोड़ दिया जाए, लेकिन अब 1 साल और पूरा हो चुका है और ऐसे में अब जनता कुछ उम्मीद कर रही है, हंगामा हो हल्ला से इतर कुछ चाह रही है कि सार्थक चर्चा हो जिससे कि जम्मू कश्मीर का विकास हो। बहुत बहुत शुक्रिया जब समीर